फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर। फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर फिर एक बार हाजिर है आप सबके लिए। वही जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना जिसमें आप ढेर सारी वो बातें वो जानकारियां हासिल करते हैं जिनकी बारे में लोगों को पता नहीं होता। पर्दे के पीछे की कहानियां होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट होता है। दोस्तों, हाल ही में दिवाली ख़त्म हुई है। हम सभी लोगों ने पिछले 2 सालों के बाद एक दिल खोलकर दिवाली मनाने की कोशिश की और अपनी खुशियों का इजहार करने की कोशिश की। हमारी खुशियाँ, जब हम खुशियों का इजहार करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग भी ये जान कर के खुश होते हैं कि हम खुश हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी खुशियाँ ही खुद रूठ जाती हैं। उन्हें ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलता और खुशियाँ एक तरीके से उनसे रूठ जाती हैं। एक ऐसी ही शख्सियत की बात हम आज करना चाहते हैं, जिनका नाम सुनने के बाद में एक सीधी सजीली भारतीय नारी की तस्वीर सामने आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री नंदा की। पुराने ज़माने की एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी सुंदर साफ सजीली जो छवि थी, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। एक ज़माने के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक मास्टर विनायक की वो सुपुत्री थी। मास्टर विनायक यानी कि हिंदुस्तान के आज़ादी के पहले से वो फिल्म के निर्माण में लगे थे। नंदा जिस समय लगभग 7 वर्ष की थी, उस समय मास्टर विनायक एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मंदिर, और उसमें उन्हें एक लड़के की भूमिका करने के लिए किरदार चाहिए था। खूब ढूंढने के बाद उन्हें वो बच्चा मिला नहीं, तो आखिरकार अपनी बेटी नंदा को ही उन्होंने उस फिल्म में लेने का निर्णय किया। लड़के की तरह उनके बाल कटवा दिए और नंदा ने भूमिका तो बहुत अच्छी की, लेकिन नंदा को ये बाल कटवाने वाला जो काम था वो पसंद नहीं आया और उन्होंने ये ठान लिया कि इसके बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कैसा होता है कि ये फिल्म रिलीज़ होने के पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। अब परिवार की जिम्मेदारी इस छोटे से 7 बरस की बच्ची के कंधे पर आ गए और जो छोटी मोटी भूमिकाएं मिलती हैं वो करना उसके लिए मजबूरी हो गई। उसके बाद नंदा बाल कलाकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुई और बेबी नंदा के रूप में उनका नाम चल पड़ा। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें अधिकतर फिल्में हीरो हीरोइन की छोटी बहन के रूप में हुआ करती थी और इसके कारण नंदा की एक इमेज बहन के रूप में बनती गई। उनके चाचा वी शांताराम की फिल्म में उन्होंने 1959 में सबसे पहली बार हीरोइन के रूप में काम किया। लेकिन उनकी जो बहन वाली इमेज थी वो अभी भी बरकरार रही और ढेर सारी फिल्में उसके बाद, फिर वो चाहे छोटी बहन हो, काला बाजार हो, वो बहन के रूप में ही नज़र आती रही। और उसके बाद नंदा ने फिर हीरोइन की भी कुछ भूमिकाएं की, लेकिन नंदा को जिस तरीके की भूमिकाएं चाहिए थीं, अलग अलग तरीके की, वो भूमिकाएं मिलती ही नहीं थी उन्हें। वो सादी सांवली सवेली हिंदुस्तानी नारी के रूप में जो चरित्र होते हैं वैसे ही दिखाए जाते थे। चैलेंजिंग रोल्स उन्हें कभी मिले नहीं और जब भी कुछ मिले तो वो फिल्में चली नहीं। वैसे उन्होंने 8 गुजराती फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने सबसे अधिक शशि कपूर साहब के साथ फिल्म की, 9 फिल्मों में। जब जब फूल खिले ये उनकी बेहद लोकप्रिय फिल्म रहा रही है। अपने पूरे जीवन काल में विवाह के लिए उन्हें समय ही नहीं मिल पाया, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके साथ में है और वो ये है कि मशहूर फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए। कहते हैं कि मनमोहन देसाई साहब रास्ते चलते जब किसी फिल्म का पोस्टर नज़र आता था और उस पर नंदा होती थी तो वो गाड़ी रोककर घंटों तक उन पोस्टर्स को देखा करते थे। वो एक तरीके से नंदा के दीवाने थे, ऐसा कहा जाता है। समय का चक्र देखिए कैसा होता है कि कालांतर में मनमोहन देसाई साहब की धर्मपत्नी जीवन प्रभा का देहावसान हो गया। इधर नंदा का भी विवाह हुआ नहीं था और आखिरकार मनमोहन देसाई ने अपने मन की भावनाएं उन तक पहुंचाई और दोनों की एंगेजमेंट हो गई। 1992 की ये बात है
और एंगेजमेंट होने के बाद नंदा को ऐसा लगा कि अब जीवन में कहीं ठहराव आएगा, जीवन कहीं स्थिर होगा, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ावों के साथ उनका जीवन गुजरा था। कभी राज कपूर साहब की फिल्म बूट पॉलिश में उन्हें काम करने का मौका मिला तो राज कपूर साहब ने उन्हें निकाल दिया। बाद में फिर प्रेम रोग में राज कपूर साहब की फिल्म में काम करने का मौका तो ज़रूर उन्हें मिला, लेकिन जब जो चाहिए था तब वो नहीं मिलता था। मनमोहन देसाई साहब के साथ एंगेजमेंट होने के बाद कहीं ऐसा लगा कि अब जीवन में कहीं खुशियों का दौर आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मनमोहन देसाई, जो कि फिल्मों के असफलता के दौर के कारण या फिर जीवन के कुछ खोखलेपन के कारण या फिर व्यावसायिकता के उलझने के कारण शराब के नशे में डूबते गए और एक दिन अपने घर की बालकनी से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। यहाँ नंदा अपने जीवन के सपने सजाने में लगी थी, वहाँ मनमोहन देसाई साहब भी उनका साथ छोड़कर चले गए। जीवन में उन्हें कभी मिला नहीं कुछ। उसके बाद नंदा ने घर से एक तो बाहर निकलना कम कर दिया और जब भी निकलती सफ़ेद साड़ी में निकला करती थी, ये मान करके कि अब उनका जीवन साथी उनके साथ नहीं है। इस पूरे दुख भरे माहौल में 2014 तक उन्होंने समय निकाला और अपने उम्र के 75वें वर्ष में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई। और उनकी एक इच्छा थी कि उनकी मृत्यु पर फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति उनके जनाजे में, उनके अंत्य संस्कार में शामिल नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। एक गुमनाम तरीके से उनकी मृत्यु हुई। एक ज़माने की मशहूर अभिनेत्री रही नंदा, अपने जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी बहुत खोखलापन इंसान के पास होता है। ये कहानी हमें यही बताती है दोस्तों कि सफलता मिलती ज़रूर है, खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं कि जिन खुशियों की आप अपेक्षाएं करते हैं वही खुशियाँ आपको मिलें। तो जीवन में इन सारी चीज़ों के साथ चलते रहना बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आज की ये बातें, आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हमारे अगले भाग में फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर इस कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए